हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 7 है जिसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फील्ड ड्यू टू डाइपोल को कवर करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी उसकी एक्सिस पर एंड इक्वेटोरियल प्लेन पर किस तरह फाइंड कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर पेयर है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट पॉइंट चार्ज q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। मतलब दो चार्ज हो गए हमारे। ठीक है, कौन कौन से चार्ज हो गए? दो चार्ज हो गए, एक चार्ज होगा प्लस क्यू एंड दूसरा होगा माइनस क्यू, और ये दोनों सेपरेट होगी कितने डिस्टेंस से? 2a डिस्टेंस से सेपरेट हो गए। तो ये जो अरेंजमेंट बना प्लस माइनस चार्ज का और उनके बीच में ये डिस्टेंस 2a का, इसी को ही हम बोलते हैं डाइपोल। अब इनके जो मिडल पॉइंट होगा ओ, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके, अब प्लस और माइनस क्यू के बीच में डिस्टेंस 2a है, तो सेंटर से माइनस ए चार्ज का डिस्टेंस हो जाएगा a एंड प्लस ए चार्ज का डिस्टेंस भी हो जाएगा a। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो फॉर्मूले के लिए एक दूसरी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस विथ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कि ये प्रोडक्ट होगा, किसका प्रोडक्ट होगा? दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा 2a एंड उसका प्रोडक्ट किसके साथ में? पॉजिटिव चार्ज के साथ में, जो होगा q। अब क्योंकि जो डाइपोल है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके लिए डायरेक्शन भी आएगी। तो यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर लिख दूंगा p कैप। अब यहाँ पर ये जो p वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये 2a जो है वो मैग्नीट्यूड है, एंड ये जो p वेक्टर है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। एंड हमेशा याद रखना कि भाई डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। मतलब कि हमारे केस में नेगेटिव ये वाला चार्ज है एंड पॉजिटिव ये वाला चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो पी वेक्टर हमारा ये डायरेक्शन में होगा। अब इसका यूनिट, तो इसका यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? तो यूनिट के लिए जो उसका फॉर्मूला था उसके ऊपर से ही हम इसका यूनिट फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है? 2a पी कैप। अब 2a मतलब डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस का मीटर होगा, एंड q चार्ज है तो चार्ज का कूलम होगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। ठीक है, ये कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो मास नहीं है तो m0 आएगा, डिस्टेंस है तो L1 आएगा, एंड चार्ज है तो T1A1 आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इतना ही था। अब हमें डाइपोल के कारण उसकी एक्सिस पर एंड इक्वेटोरियल प्लेन पर हमें फील्ड फाइंड करनी होगी। तो एक्सिस क्या होगा एंड इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो जैसे कि ये अपनी डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल है जहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है एंड ये माइनस क्यू चार्ज है। तो ये प्लस और माइनस क्यू में से पास होने वाली ये जो होगी, ठीक है, वो हो जाएगी एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ डाइपोल। और इसके सेंटर में से पास होने वाली ये वाली लाइन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। ये होगा अपना इक्वेटोरियल लाइन।
तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक्सिस पर फाइंड करनी होगी और उसके बाद हमें इक्वेटोरियल प्लेन पर फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सिस पर फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक डाइपोल बनाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट्स है वो अपना हो जाएगा +q, ये हो जाएगा -q, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a, जो हमने आगे बनाया था डाइपोल में वैसे ही है। यहाँ पर ये पॉइंट, ये जो O पॉइंट है, ठीक है, सेंटर है। अब हमें क्या करना है, तो इसी एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है, ठीक है। इसी एक्सिस पर हमें एक पॉइंट लेना है। अब मान लो वो पॉइंट P है, कैपिटल P, एंड कैपिटल P O से कितने डिस्टेंस पर है, कैपिटल P O से R डिस्टेंस पर है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि भाई कंसीडर P पॉइंट एट R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल on the axis of dipole, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक पॉइंट को कंसिडर करो जो कि R डिस्टेंस पर है, कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल से, और कहाँ पर है, तो ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज के कारण P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है E = kq/r², राइट। मतलब कि हमें क्या चाहिए, हमें उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं -q चार्ज से देखने जाऊँ तो -q चार्ज से जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा ये कितना मिलेगा, तो -q चार्ज से आप डिस्टेंस देखो कितना आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये टोटल डिस्टेंस r है, ठीक है। r में से कितना माइनस करना होगा, तो O से लेकर -q का डिस्टेंस a है, मतलब कि -q से P का डिस्टेंस हो जाएगा r - a। अब बाई सेम वे में +q चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, तो +q चार्ज से हम देखने जावे तो P से लेकर O तक का डिस्टेंस तो r है, एक्स्ट्रा हमें क्या ऐड करना होगा, हमें सिर्फ a ऐड करना होगा। तो +q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा r + a, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बता दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम अलग अलग चार्ज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नीचे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज at P point is, ठीक है। -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर E-, ठीक है। तो -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे कि हमने आगे देखा था कि अगर +q चार्ज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उससे दूर जाती है, और -q चार्ज होता है तो -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास आती है। तो हमारे केस में अभी कौन सा चार्ज है, तो हमारे केस में यहाँ पर अभी -q चार्ज है, और अगर -q चार्ज होगा तो उसके कारण P पॉइंट पर होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए, उसके पास आनी चाहिए। पास मतलब कुछ ऐसी आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा E-, ओके। अब ये उसके पास आ रही है तो ये कौन सी डायरेक्शन बता रही है, तो ये देखो हम इसको डाइपोल की डायरेक्शन के अंदर हम इसको काउंट करेंगे। तो आगे हमने जैसे देखा था कि डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से होती है, तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इस केस में माइनस चार्ज यहाँ है एंड प्लस चार्ज यहाँ है, ठीक है। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ऐसे होगी। तो ये अपनी पी कैप की डायरेक्शन हो जाएगी, पी वेक्टर की डायरेक्शन। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो
कि ई माइनस की डायरेक्शन एंड पी वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है। तो मैं ई वेक्टर ई माइनस के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं ई माइनस के लिए डाइपोल का यूनिट वेक्टर पी कैप को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पी कैप क्या बताएगा, पी कैप मुझे डाइपोल की डायरेक्शन बताएगा और उसी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ई माइनस के लिए हम लिखेंगे के स्मॉल क्यू और डिवाइड बाय डिस्टेंस होगा इनका आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अब मैं डाइपोल की डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, डाइपोल का यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर पी कैप आएगा, ये नंबर 1। अब बाय सेम वे में नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी पॉइंट इस। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाती है, ठीक है। तो हमारे केस में अगर मैं देखूँ तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैसे जाएगी, तो पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से दूर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये जो ई प्लस आया एंड पी वेक्टर की डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम क्या लगाते हैं, हम माइनस लगाते हैं। एंड ई प्लस के लिए प्लस चार्ज अब कहीं यहाँ पर है, प्लस चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। तो प्लस चार्ज के कारण प्लस चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस से होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस में लिखूँगा, ई प्लस वैक्टर इक्वल्स हम लिखेंगे के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आएगा माइनस पी। क्या माइनस क्यों आया, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन एंड प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, ये नंबर 2, ठीक है। अब हमें सिंपली करना क्या है, तो हमें नेट फील्ड फाइंड करनी है और नेट फील्ड क्या होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए, बराबर। तो नाउ नेट फील्ड एट पी पॉइंट इस, नेट फील्ड एट पी पॉइंट इस, तो उसको मैं लिखूँगा ई नेट, या ये एक्सिस पर था तो इसको हम ई एक्सिस लिख देंगे, और वो क्या होगा ई माइनस एन प्लस का सम, ठीक है। तो ई माइनस के लिए यहाँ पे आएगा के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर पी कैप है। एंड ई प्लस के लिए के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड इसका माइनस में आगे ले लूँगा और ये हो जाएगा पी कैप, ठीक है। अब दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, हम कॉमन निकाल लेंगे, के क्यू पी कैप कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 डिवाइड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड माइनस में 1 डिवाइड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसका फॉर्मूला बताए, जैसे कि अगर आर माइनस ए का होल स्क्वायर होता है तो ये क्या होगा, ये होगा आर स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ई स्क्वायर होगा। एंड आर प्लस ए का फॉर्मूला, आर प्लस ए की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 2AR प्लस ई स्क्वायर होगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला भी यहाँ पर बनता है, अगर आर माइनस ए एंड आर प्लस ए होता है तो वो होगा आर स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो के स्मॉल क्यू पी कैप, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय यहाँ पर होगा, ओके, नीचे देखो दोनों स्क्वायर में है तो मैं होल स्क्वायर में लिख दूंगा आर माइनस ए एंड आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले साइड में लिखे वही फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आर प्लस ए की स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 2AR प्लस ई स्क्वायर एंड माइनस में आर माइनस ई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। एंड डिवाइड बाय ये आर माइनस ए एन आर प्लस ए, तो इसकी जगह पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और ऊपर तो स्क्वायर ऑलरेडी है तो उसका स्क्वायर, ठीक है।
अब ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो माइनस अंदर जाएगा, और हमें पता है अगर माइनस अंदर जाएगा तो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस 2AR प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2AR एंड माइनस ई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई हमारे पास में आएगा आर स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कुछ कट हो रहा है। क्या कट हो रहा है? तो आर स्क्वायर कट हो गया, ए स्क्वायर कट हो गया, एंड 2AR प्लस 2AR हो जाएगा 4AR। ठीक है, तो हमारे पास में ई एक्सिस का फॉर्मूला आया KQP 4AR एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब डाइपोल वाले केस में जो आर होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है, मतलब कि आर जो है वो ग्रेटर देन ए होता है। ठीक है, सो अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आर स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया एंड ए स्क्वायर बहुत छोटा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? हम ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मानकर इसको हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँ तो ई एक्सिस का फॉर्मूला देखो अब कैसे बनेगा। तो ई एक्सिस का फॉर्मूला ये होगा KQP वेक्टर P कैप 4AR एंड डिवाइड बाई, अब ये ए स्क्वायर गया। ठीक है, ये जो ए स्क्वायर था उसकी जगह हमने 0 रख दिया, तो क्या बचा? आर स्क्वायर बचा। अब आर स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो ये आर की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर एक पावर यहाँ से जाएगी तो नीचे कितनी पावर बचेगी? नीचे 3 पावर बचेगी। मतलब ये होगा KQP कैप इंटू 4A एंड डिवाइड बाई आर क्यूब बचेगा ई एक्सिस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। किस तरह अरेंज करेंगे? तो ये जो 4 है उसकी जगह मैं कुछ ऐसे लिखूंगा 2K। ठीक है, 2K लिखा इंटू 2AQP कैप। ओके, जो ऊपर की वैल्यू है उसी का यहाँ पर यूज़ किया है मैंने, सिर्फ थोड़ा सा अरेंज कर दिया। ये 4 का मैंने 2 में डिवाइड कर दिया इसको एंड डिवाइड बाय आर क्यू। अब ये जो है ये हमने आगे लिखा था उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना पी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में फाइनल में ई एक्सिस का फॉर्मूला आएगा, ई एक्सिस इक्वल आएगा हमारे पास में 2KP वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यू। ठीक है, तो ये एक्सिस के लिए फॉर्मूला आ गया 2KP वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यू। ओके, तो हमने एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली जो कि हमें पॉजिटिव में मिल रहा है। पॉजिटिव मतलब एक्सिस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन में ही होगी, इसलिए यहाँ पर प्लस आया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारी डाइपोल है और इस डाइपोल पर 2 चार्ज है, एक चार्ज है प्लस Q एंड दूसरा है माइनस Q, जो हमने आगे देखा उस तरह से ही। एंड यहाँ पर सेंटर में पॉइंट है O, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2A, और O पॉइंट से प्लस Q का डिस्टेंस है A एंड माइनस Q का डिस्टेंस भी है A। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो इक्वेटोरियल प्लेन पर फाइंड करनी है। अब इक्वेटोरियल प्लेन मतलब O से पास होने वाली ये वाली एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन पर एक पॉइंट है P। ठीक है, ये वाला पॉइंट है P और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करनी है। तो जैसे हमने एक्सिस के लिए लिखा था वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे कि कंसीडर a point P at r distance, point P at r distance from the center of dipole on equatorial plane, ठीक है, वहाँ पर हमने एक्सिस के लिए देखा था, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन के लिए देखेंगे। अब प्लस Q एंड माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम P पॉइंट पर फाइंड करेंगे और लास्ट में दोनों का सम कर देंगे।
अब प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे। ठीक है, तो ये जो हुआ ये है अपना ई प्लस। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो एंगल थीटा बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी थीटा बनेगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। आगे तो हम ये थीटा फाइंड कर लेंगे। और ये डिस्टेंस आप देख सकते हो प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट का। अगर मैं ए बोल दूँ और इसको मैं बी बोल दूँ तो हमें ए पी डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये थीटा और ये ए पी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी ट्राइंगल में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ए पी स्क्वायर होगा वो होगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ए पी स्क्वायर होगा ए पी स्क्वायर इक्वल्स होगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब हमारे केस में ए ओ क्या है, तो ए ओ ए एंड ये जो ओ पी क्या है, तो इतना डिस्टेंस आर होता है। ठीक है, तो ओ पी हमारे केस में आर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए पी स्क्वायर क्या मिला, ए पी स्क्वायर हमें मिला ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये नंबर 1। अब इसके बाद से अगर हम ए पी फाइंड करने जावे तो ए पी कितना मिलेगा, तो ए पी हमें मिलेगा ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर 2। ओके, अब यहाँ पर हमें जो एंगल चाहिए वो कॉस थीटा चाहिए। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल हमें पता है क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है। तो इस ट्राइंगल में एडजेसेंट ए है एंड हाइपोटेनस ए पी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डिवाइड बाय हाइपोटेनस ए पी है। ठीक है, तो ये आएगा ए डिवाइड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये नंबर 3। ठीक है, तो हमें 1 2 3 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसको अभी फाइंड कर लिया। अब जैसे हमने आगे किया था वैसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो कि दिख रहा है हमें प्लस क्यू चार्ज से दूर के डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आता है, कॉस भी पॉजिटिव आता है एंड साइन भी पॉजिटिव आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी पॉइंट इज, और वो होगा अपना ई प्लस वेक्टर एंड यहाँ पे हम लिखते हैं ई। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये नंबर 4। अब उसी तरह से फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी पॉइंट इस। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट हमें पता है क्या होता है, वो उसके पास आती है। ठीक है, माइनस क्यू के पास मतलब कुछ इस डायरेक्शन में फील्ड होगी। ठीक है, ऐसे फील्ड होगी। अब ये जो केस बना वो केस बना फोर्थ क्वाड्रेंट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें पता है क्या होता है, कॉस पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव। तो वही चीज़ हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि अब अपने ई माइनस के लिए तो ई माइनस इक्वल्स आएगा ई एंड यहाँ पर आएगा कॉस थीटा आई कैप
एंड माइनस साइन थीटा जे कैप, ये नंबर 5। ओके, अब नेट फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे। नाउ नेट फील्ड एट पी पॉइंट इस नेट फील्ड एट पी पॉइंट इस जो होगा ई इक्विटोरियल प्लेन पर है, इसलिए यहाँ पर मैं इक्वी लिखूंगा, और ये होगा ई प्लस एंड ई माइनस, दोनों का सम। ओके, अब दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में एक जैसा ई है, तो ई को हम बाहर लिखेंगे, तो ई को मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया। एंड अंदर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप फर्स्ट के लिए, एंड दूसरे के लिए प्लस कॉस थीटा आई कैप एंड माइनस साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है साइन थीटा कट हो जाएगा और कॉस थीटा का सम होगा, मतलब ई इंटू आएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, अब ई क्या है, ई मैग्नीट्यूड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें बताया क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अपने केस में के क्यू, ओके, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों चार्ज से डिस्टेंस आप देखो, ए से डिस्टेंस है ए पी एंड बी से डिस्टेंस है पी बी। क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो एंगल सेम है। ओके, तो आइसोस्केल ट्रायंगल होगा तो ए पी और पी बी दोनों सेम होगा, इसलिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए हमने दोनों में क्या लिखा था, हमने दोनों में ई सेम लिखा था। ठीक है, और यहाँ पर ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा ए पी स्क्वायर होगा, एंड ए पी स्क्वायर का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, और मल्टीप्लाई में 2। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू भी हमने फाइंड करके रखा है, जो नंबर 3 से आएगा, क्या आएगा, ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 1/2। तो मैं कॉस थीटा की जगह पे लिख दूंगा ए डिवाइड बाय, यहाँ पे अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। हमने किस पर से लिखा, तो फ्रॉम 1 एंड 3। ठीक है, 1 और 3 का यूज़ करके हमने लिखा। अब यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 है। ठीक है, इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे, तो 2a क्यू आई कैप एंड डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब पावर कितनी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर 1 पावर है और ये 1/2 पावर है, तो 1 + 1/2 होता है 3/2। तो हमारे पास में ई इक्वी का ये वाला फॉर्मूला आया, ई इक्वी इक्वल्स 2a क्यू आई कैप डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2। अब अगर मुझे इसको पी वेक्टर के फॉर्म में बनाना हो, तो मुझे पी वेक्टर जो डाइपोल है उसका मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, और जो होता है पी कैप। ठीक है, अब पी कैप यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन देखेंगे, कि डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पर है। ओके, अब हमें पता है कि डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज हमारे पास में ये है एंड पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में ये है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ये वाली डायरेक्शन किसकी है, डाइपोल की, एंड अपना जो आई कैप आया उसकी डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई कैप और पी वेक्टर दोनों कैसे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मुझे आई कैप की जगह पर अगर मुझे पी वेक्टर का यूज़ या पी कैप का यूज़ करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, आगे मुझे लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ई इक्वी इक्वल्स 2a क्यू, और आई कैप की जगह पर मैं लिख दूंगा माइनस पी कैप, एंड हम यहाँ पर रीजन में लिखेंगे कि हियर आई कैप इक्वल्स माइनस पी कैप है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड नीचे ये जो होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2, इसमें भी हमें पता है कि हियर जो ए होता है वो लेस देन आर होता है, या फिर आगे हमने लिखा था उस हिसाब से आर जो होता है वो ग्रेटर देन ए होता है,
सो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मानकर इसको हम 0 लेंगे। ठीक है, तो इतना अगर हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर की पावर 0 हो जाएगी, मतलब आर स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी, आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। अब अगर ये 2 जाएगा तो आर की पावर 3 बचेगी। ठीक है, तो ई इक्वी, हाँ यहाँ पर के था, के को नहीं भूलने का, यहाँ पर के अपने पास में था। तो अब ई इक्वी का फॉर्मूला आएगा -2AQ कैप इंटू के एंड डिवाइड बाय, यहाँ पर नीचे आ जाएगा RQ। ठीक है, अब 2AQ कैप ये पता है हमें, ये क्या होता है, ये डाइपोल होता है। ओके, तो ई इक्वी इक्वल्स हम लिख देंगे -KP वेक्टर डिवाइड बाय RQ। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल गई। अब यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या शो कर रही है, तो ये माइनस साइन शो कर रही है कि इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक्सिस के लिए प्लस आया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल एक्सिस पर दोनों सेम डायरेक्शन में था, जबकि इक्वेटोरियल प्लेन पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने डाइपोल की डेफिनेशन देखी, उसके ऊपर से डाइपोल का फॉर्मूला बनाया एंड डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की एक्सिस पर एंड इक्वेटोरियल प्लेन पर फाइंड की। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट IMP है। ठीक है, एंड बार बार पूछे गए, तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट IMP है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो में सिखाई गई सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन तरीके से फिजिक्स पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय।